क्या कनाडा में आने वाले टाइम में लॉकडाउन होगा? क्या फ़्लाइट फिर से बंद हो जाएंगी? क्या कनाडा में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब जाने में फिर से मुश्किल होगी? क्या उनको फिर से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी? इन सब सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिलूगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट। कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि क्या वो फ्लाई कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो लगातार फैलता जा रहा है। जो कोविड के केसेस डेली बढ़ रहे हैं कनाडा में और उनकी हर प्रोविंस में ये केसेस है। अब अगर देखा जाए तो 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं कनाडा में, चाहे वो आप ओंटारियो की बात कर लो, ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर लो, क्यूबेक की बात कर लो, सभी प्रोविंसेस में ऑलमोस्ट केसेस आ चुके हैं। और क्या कनाडा आने वाले टाइम में ऐसा स्टेप्स उठाएगा कि वो फ़्लाइट्स को फिर से इंडिया से बंद कर देगा? तो इसका जवाब है नो, वो ऐसा नहीं करेगा। उसका कारण क्या है कि जब तक इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे केसेस नहीं बढ़ते तब वो इंडिया से बंद करेंगे। अगर कनाडा में है तो वो कनाडा की प्रॉब्लम है। अगर इंडिया से केसेस बढ़ते हैं तब वो इंडियंस को बंद कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए अगर बंद करते भी हैं तो भी आपके पास थर्ड कंट्री का रास्ता तो है। ऑलरेडी पहले भी हमारी जो सेकेंड वेव चलती थी उसमें भी थर्ड कंट्री के थ्रू स्टूडेंट्स जा ही रहे थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमें लगता है कि जब तक बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ते इंडिया में तब तक वो ऐसा कोई भी स्टेप कनाडा गवर्नमेंट नहीं लेगी। और वैसे भी उन्होंने जो प्रिकॉशंस लेनी है वो प्रिकॉशंस तो ऑलरेडी ले ही रहे। कोविड टेस्ट यहाँ भी हो रहा है, फ्लाई करने से पहले भी हो रहा है, कनाडा एयरपोर्ट पे जाने के बाद भी हो रहा है। तो इसलिए ऐसा उनको कोई खतरा नहीं है। सेकेंडली, जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इतना डेडली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। अब जो कंट्रीज़ का माइंडसेट है कि वो चाहते हैं कि हम लॉकडाउन ना करें बल्कि इसके साथ ही चलें, ताकि हम इसको फेस करते हुए, ओमिक्रॉन वेरिएंट को फेस करते हुए भी हम अपनी इकॉनमी को वो क्लोज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए चांसेस बहुत कम है कि कनाडा कोई ऐसा स्टेप ले जब तक कि बहुत बड़े पैमाने पे केसेस नहीं बढ़ जाते। तो भी मैंने बताया कि अगर केसेस बहुत बढ़ भी जाते हैं आने वाले टाइम में इंडिया में, तो भी अपने पास थर्ड कंट्री का रूट तो है ही है। और एक जो स्टूडेंट्स के मन में बहुत क्वेश्चन रहता है कि क्या वीज़ा ट्रेंड आने वाले टाइम में नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा ओमिक्रॉन के कारण? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीज़ा ट्रेंड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वीज़ा ट्रेंड वो पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले साल का उनका कोटा था वो पूरा हो चुका है। इस कारण उन्होंने लास्ट में बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूजल्स दी थी। लेकिन अब नया साल शुरू हो चुका है, 2022 में उनका नया कोटा है। वो इस साल भी 4 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट्स बुलाएंगे, वहाँ पर उनको ऑलरेडी पीआर देंगे 4 लाख से ज़्यादा। तो उनका ये टारगेट्स है, जैसा कि उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर सैम फ्रेजर ने पीछे कहा भी है कि हमने अपना पिछला 2021 का टारगेट अचीव किया है। ऑलरेडी जो उनके प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो ऑलरेडी प्रेशराइज कर चुके हैं आईआरसीसी को कि वो जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको कम करें, और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आने की उसी के कारण संभावना है। क्योंकि वहाँ के एमपीज भी, वहाँ का मीडिया भी पूरा आईआरसीसी पे प्रेशराइज कर रहा है कि आप इसको प्रोसेसिंग टाइम को कम करो। और प्रोसेसिंग टाइम कम होने के कारण स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, ताकि उनको अपने रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे और वो अपना आगे का जो भी फ्यूचर प्लान्स है वो बेटर वे में कर पाते हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। उसका कारण है कि उन्होंने अपना टारगेट फिर से अचीव करना है 2022 में। और सेकेंडली, पहले क्या था कि सिर्फ कनाडा ही खुला हुआ था, ऑस्ट्रेलिया बंद था, और भी कंट्रीज, न्यूजीलैंड अभी भी बंद है। तो उसके कारण जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले स्टूडेंट्स थे वो भी कहीं ना कहीं कनाडा में अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जैसा कि ओपन हो चुका है, यूरोपियन कंट्रीज भी ओपन हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, तो इसलिए वहाँ का जो रश था स्टूडेंट्स का वो अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले, तो कनाडा में कुछ ना कुछ हद तक उन पर लोड कम होगा स्टूडेंट्स का। तो इसलिए स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और आने वाले टाइम में जो हमारा एक्सपीरियंस है कि आने वाले टाइम में वीज़ा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। उसका कारण है कि हमारे कुछ के खुद के पीपीआर्स भी आए हैं जो कि बहुत गैप वाला स्टूडेंट्स था, या उनका बीच में स्टडी के बीच में भी गैप था, तो भी हमने उनके पीपीआर्स रिसीव करे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के वीज़ाज आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो रिफ्यूजल्स आनी थी उन्होंने पहले ही चुन के दे चुके हैं, इसलिए रिजल्ट्स अब पॉजिटिव रहने की काफ़ी हद तक संभावना है। बी पॉजिटिव। और अगर आप इसी तरह के ट्रेंड के बारे में लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं और इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।